हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त में जो 88 पोर्टल आने वाला है, उस पोर्टल के आने से पहले 8 पोर्टल की बात कही और 8 नंबर मुझे स्क्रीन पर दिखाई पड़ा। तो 8 नंबर जो होता है वो जस्टिस का होता है, कर्मा का नंबर होता है। तो जिन जिन लोगों ने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं उनके साथ में अच्छा कुछ होने वाला है। और शनि महाराज जो है ना, और महादेव बाबा हमारे जो है उन सभी लोगों पर ब्लेसिंग्स लेकर आने वाले हैं। उनकी कार्मिक जो साइकिल है वो एंड होने वाली है, जिन लोगों ने गुड कर्मास किए हैं। और जिन लोगों ने बैड कर्मास किए हैं उनके साथ में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बड़े बड़े जो है ना धमाके उनके लाइफ में हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके कर्मा के हिसाब से। और हो सकता है कि जैसे हाँ होता है कि हमने अभी करंट में ये सारी चीज़ें नहीं की हैं। हो सकता है हमने किसी लाइफ टाइम में किया हो या फिर इसी लाइफ टाइम में कभी किया हो। तो इन विद इंटेंशन के साथ में अगर कुछ किया है, गलत किया है 111 नंबर, तो उस चीज़ का पे ऑफ इस साल होने वाला है पूरी तरीके से। क्योंकि 8 नंबर ईयर का भी है और 8 नंबर जो है ना मंथ का भी है। तो ये बहुत बड़ी जो कार्मिक साइकिल की जो एंडिंग है वो इस साल होने वाली है और अगस्त के महीने में होने वाली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे डिवाइन सोल्स को 111 नंबर दिख सकता है, उनको 777 नंबर दिख सकता है, उनको मिरर नंबर दिख सकते हैं, उनको 1111 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, उनको मिरर इमेजेस दिख सकती है, उनको आउल दिख सकता है इस वक्त में, उनको डॉग दिख सकता है, टर्टल दिख सकता है, और बहुत सारे धन क्या जो ना जो इमेजेस हैं उनको वो दिख सकती हैं। यानी कि आप धन जो है ना रिसीव कर रहे हो, ऐसी इमेजेस आपके सामने आ सकती हैं। और इसके अलावा ये हो सकता है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी सरफेस लेवल पर होते हुए नज़र आ सकती हैं। यानी आपको बहुत सारे लोग मिरर कर सकते हैं उन बातों के थ्रू जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा होता है। या फिर हो सकता है जैसे भी आपकी जिस तरीके की मैनिफेस्टेशन है वो सारी सरफेस लेवल पर आपको दिखाई पड़ सकती है। ऐसे कुछ मेरे साथ में हुआ यूँ था कि मैं एक स्टोरी के बारे में सोच रही थी कि मुझे एक स्टोरी लिखनी है। काफ़ी टाइम से मैं इस स्टोरी के बारे में सोच रही हूँ कि मुझे ये स्टोरी लिखनी है। तो उस स्टोरी की जो हीरोइन यानी नायिका है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसका नाम है संयोगिता। और जो लड़का है वो बहुत ही गरीब परिवार का है और बहुत ही सांवले रंग का है। तो संयोगिता और अनिकेत की जो स्टोरी है वो उस स्टोरी के बारे में मैं सोच रही होती हूँ। तो उस स्टोरी की जो नायिका यानी संयोगिता जो है बहुत ही खूबसूरत है, एक प्रिंसेस है। तो वो दूध की तरह सफ़ेद है। ये सारी बातें मैं सोच रही होती हूँ कि वो दूध की तरह सफ़ेद है। ये जो लाइन है ना वो बार बार मेरे माइंड में चल रही थी। सडनली जब ये माइंड में मेरे बात चल रही थी, उसी ड्यूरेशन में, उसी जस्ट सेकेंड बाहर एक फेरी वाला आया और वो आवाज़ लगा रहा है, दूध मलाई ले लो। आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं दूध सी सफ़ेदी में सोच रही हूँ और उधर दूध मलाई की बात चल रही है। इट मीन्स है कि या तो किसी डिवाइन सोल के लिए दूध से रिलेटेड कोई मैसेज है, और या फिर हो सकता है कि उस स्टोरी में दूध का कोई कनेक्शन हो, या किसी डिवाइन सोल के साथ में दूध से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो सकता है कि किसी के किसी भी तरीके की कोई डिफिशिएंसी है जिसको कहते दूर किया जा सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के दूध में कुछ मिलाया गया हो जो कि मैसेज के थ्रू मुझे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त में मुझे पॉपअप हो रही हैं। और ये भी हो सकता है कि
आपको बहुत सारे ऐसे विज़न आपको आ सकते हैं जब आप मेडिटेट करोगे। उस वक्त में आपको बहुत ही प्यारे प्यारे विज़न भी आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरीके के विज़न आपको दिखाई पड़ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। ऐसे विज़न आपको दिखाई पड़ सकते हैं। मुझे इस वक्त में बहुत सारे ब्यूटीफुल से विज़न, जब मैं आंखें बंद करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, उस वक्त में मुझे वो सारे विज़न आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उनको देख कर के मन में एक असीम सी शांति महसूस होती है। तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव अवेकनिंग इस ड्यूरेशन में बहुत सारे डिवाइन सोल्स की होने वाली है, जिनकी थोड़ी बहुत अवेकनिंग रह गई थी या फिर किसी भी तरीके के कन्फ्यूज़न के स्टेट में थे। वो सारा कन्फ्यूज़न अगस्त के महीने में पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है और बहुत सारे डिवाइन सोल्स की जो कार्मिक साइकिल थी वो एंड होने वाली है। उनकी जो अभी तक जिन लोगों ने उनके ब्लेसिंग्स को रोक रखा था, उनकी एनर्जीज़ को स्नैच करके, उनकी एनर्जीज़ को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके अपनी एनर्जी बना रखा था, उन सारे लोगों से भगवान उनकी एनर्जीज़ छीन करके वापस डिवाइन सोल के पास में देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने इतने दिन तक उन सभी लोगों को वक्त दिया, सुधरने का वक्त दिया, उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन का और वक्त दिया उनको कि वो ये आगे फर्दर ये काम ना करें। लेकिन जिन लोगों ने काम अपने रोक दिए तो उनकी एनर्जीज़ को जहाँ पर उन्होंने रोका उसी हिसाब से उनको जस्टिस या उनको कर्मा का फल मिलने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक कंटिन्यू रखा उनके साथ में बहुत ही बड़ा जो है ना पनिशमेंट उनकी लाइफ में आने वाला है। ये सारी चीज़ें और 101% आने वाला है। अगर इसमें डिवाइन सोल्स कहते हैं ना कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि डिवाइन सोल्स की जो है ना कार्मिक साइकिल नहीं चलती है क्या? चलती है, बिल्कुल चलती है। जिनका डिवाइन सोल्स ने अपने ट्विन सोल के साथ में कुछ किसी भी तरीके से अगर गलत किया है, किसी भी तरीके से गलत करने की कोशिश की है, तो उन्होंने एक कर्मा अपने लिए क्रिएट ही किया है। वो कर्मा उनकी कार्मिक साइकिल में ऐड होता है और वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका यूनियन या फिर रीयूनियन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। भले आप एक घर में ही क्यों ना रह रहे हो, आपका रीयूनियन नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब आपका फिर पास्ट लाइफ का कर्मा क्लियर हो जाएगा या फिर आपका जो भी करंट लाइफ में कर्मा आपने अगर कोई क्रिएट किया है वो कर्मा क्लियर होगा और पास्ट लाइफ में अगर आपका कोई कर्मा रहा है तो वो क्लियर होगा। तो दोनों अगर कर्मा क्लियर होंगे उसके बाद में आपका रीयूनियन पॉसिबल है। तब तक आपके इसी तरीके से झगड़े फसाद चलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त में 88 पोर्टल में बहुत मैसिव अवेकनिंग डिवाइन सोल्स की होने वाली है। उनको डिवाइन ताबड़तोड़ ट्रिगर देंगे। जो लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर उसको डिनाई कर रहे हैं तो उनके जीवन में भी ट्रिगर आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो अपने ट्विन पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं एक्सेप्ट, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उनके साथ में भी जस्टिस होने वाला है कि जो भी पार्टनर, जो भी आपका डिवाइन मस्कुलाइन हो या फिर डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके साथ में गलत कर रहा है तो भगवान उसको भी पनिश करने वाले हैं इस बार। क्योंकि आप यहाँ आकर के आप मोह के बंधन में फंस रहे हो, लेकिन आप ही ने इस चीज़ पर चलने के लिए हामी भरी थी। गॉड ने आपको इसीलिए डिज़ाइन किया था कि आप एक बॉडी ना हो करके आप एक सोल है और एक सोल का जो पर्पस होता है वो सोल के उद्देश्य से के साथ में अगर आप अलाइंड नहीं हो, जो सोल का पर्पस है उसके साथ में अगर आप अलाइंड नहीं हो तो आप एक अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हो। जैसे अगर सपोज दैट मान लीजिए प्रहलाद का जन्म विष्णु भगवान जी की भक्ति के लिए हुआ था। उनका जन्म ये हिरण्याक्ष
कि मृत्यु का कारण बनना था, तो उनको भक्ति में डूबना था। और अगर प्रहलाद भी अपने पिता की तरह ही कर्तव्यों का पालन करते, पिता मोह में वो अपने पिता की बातों को मानते रहते, और जो सोल वो लिखवा के आई थी, वो अगर वो काम नहीं करती, वो दूसरे कामों में लिप्त हो जाती, तो ये कर्मा उनके खाते में ऐड हो जाता, प्रहलाद जी के खाते में वो कर्मा ऐड हो जाता, क्योंकि आपने अपने लिए डिसाइड पहले किया था। तो यहाँ पर जो ट्विन सोल्स होते हैं, उनके भी कर्मा जो होते हैं वो भी क्लियर किए जाते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपका किसी भी तरीके से आपका रीयूनियन नहीं हो सकता। तो ये जो साल है, ये जो मंथ है, अगस्त का महीना, ये कर्मा क्लियरिंग का मंथ है, कार्मिक साइकिल एंडिंग का मंथ है, आपकी अवेकनिंग का मंथ है, आपकी एक बहुत ही बड़ी जो अवेकनिंग जो होनी है उसका मंथ है। और अगर इस बार में अगर आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो सुधरते नहीं है, अगर वो उसी रवैये में रहते हैं जिस रवैये में अभी तक रहते आए हैं, तो उनको बहुत ताबड़तोड़ 11 वाओ दैट्स ग्रेट, ताबड़तोड़ उनको पनिशमेंट मिलने वाली है। वो फिर अब इस बार डिवाइन के उससे प्रकोप से नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको एक सोल के साथ में, आपको एक सोल पर्पस के साथ में भेजा गया है, और आप उससे ही अपने आप को विमुख करोगे तो डिवाइन भी आपका साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्विन सोल्स की जो है परीक्षा होने वाली है कि वो अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हैं या फिर वो इस मोह नगरी में फंस करके अपने आप को कष्ट में डालते रहते हैं। जैसे गौतम बुद्धा जी का जो सोल पर्पस था, लाइट ऑफ एशिया लिखने का, पूरे संसार को जागृति देने का उनका पर्पस था, वो अपनी ऑलरेडी लिखवा के आए थे जर्नी। तो उन्होंने घर बार त्यागा, उन्होंने हर चीज़ त्यागी, तभी ना उनको जागृति प्राप्त हुई, और जागृति के बाद में उन्होंने क्या थे, अपने उस सोल पर्पस को पूरा किया। अगर वो इसी जगह पर वो पिता के मोह में आकर के, पत्नी के मोह में आकर के, पुत्र के मोह में आकर के अपने सोल पर्पस को साइड में करते और राजपाट संभाल लेते, तो वो जो सपने में उन्होंने विज़न देखे थे, वो सारे विज़न उनके जीवन में 1 बाय 1 करके 1 2 3 4 वाओ दिस इज़ अ मिरेकुलस वीडियो, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि एक से बढ़कर एक जो चीज़ें ना, वो मैसेज इन नंबर्स के थ्रू भी मुझे मिल रहे हैं कि वो उनको अवेकनिंग नहीं होती और वो इसी तरीके से दुखों में फंसे रहते और उनको सुकून भी नहीं मिलता। अल्टीमेट गोल जो होता है एक बॉडी का, जो उसके अंदर जो आत्मा होती है, उसका जो गोल होता है वो होता है सुकून, और सुकून की तलाश में इंसान इधर उधर भटकता है, उसे सुकून नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो अपने सोल पर्पस पे नहीं चल रहा है, उस पाथ पे नहीं चल रहा है। और जब वो उस पाथ पे चलने लगता है तो फिर वो क्या कहते, अवेकेंड हो जाता है और वो डिवाइन का प्रिय बच्चा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने डिवाइन के रास्ते को चुना है, और जो डिवाइन के रास्ते को चुनता है, डिवाइन उसे चुनता है। तो आप अगर इस जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आपको इस पाथ पे चलना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से अपने आप को हटा ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप डिनाई करने की कोशिश कर लो, आप उस जर्नी को इग्नोर करो, आप कुछ भी करो, आपको ऐसे ऐसे थपेड़े मार देगा डिवाइन की आप ना चाहकर भी उस रास्ते पे चलोगे। आपको सबसे मोह भंग करवा देगा, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रिगर मोमेंट ला देगा केतु कि आप भौचक्के रह जाओगे। और राहु आपके दिमाग को इस कदर भ्रमित कर देगा कि आप सोचने समझने की ताकत ही नहीं रखोगे कि आप ये कर क्या रहे हो। राहु आपको दौड़ाता रहेगा। और केतु चाहेगा कि आप स्थिर रहो। तो इस केतु और राहु की भंवर को अगर तोड़ना है अगर आप, तो आपको उसको अलाइन करना पड़ेगा, उसको राहु को भी अमृत देना पड़ेगा ताकि वो भी शांत हो सके, उसके जो माइंड में जो बुद्धियाँ चल रही है ना वो शांत हो सके, और केतु को थोड़ा आराम मिल सके। केतु बेचारा पड़ा वो निस्तेज हो जाता है, और राहु चलते चलते थक जाता है।
तो एक पड़ा हुआ व्यक्ति वो भी थकता है और एक चलता हुआ भागता हुआ व्यक्ति वो भी थकता है। तो राहु केतु जब आपस में अलाइंड होंगे और उसकी बॉडी में भी, उसकी हेड में भी अमृत जाएगा, तो एक डिवाइन बीइंग बन जाता है व्यक्ति। और वो डिवाइन बीइंग व्यक्ति दुनिया को चकित कर सकता है, क्योंकि वो माइंड बॉडी सोल से अलाइंड हो चुका है। और जो माइंड बॉडी सोल से अलाइंड व्यक्ति होते हैं, जितनी भी पर्सनालिटी अलाइंड होती है, वो दुनिया में चमत्कार करती हैं। चाहे वो कोई भी पर्सनालिटी आप उठाकर देख लीजिए, ओशो जी हैं, या फिर सद्गुरु हैं, या फिर श्री रविशंकर जी हैं, और चाहे किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी को आप उठा लीजिए। अगर जितने भी लोग हुए हैं स्पिरिचुअल जो पर्सन हुए हैं, उन सभी लोगों ने अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइंड किया है और उस सोल के पर्पस को बढ़ाते हुए आगे बढ़े हैं। तो वो व्यक्ति अकेले रह कर के भी बहुत कुछ हासिल कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना बस इतना है कि ये जो 8-8 पोर्टल है वो आपकी मैसिव अवेकनिंग कराएगा। आपको वो सारे सच आपकी आंखों के सामने विज़न के थ्रू लेकर आएगा, जिन सच को अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे। वो किसी न किसी माध्यम से आपके माइंड में वो सारी चीज़ें लेकर आएगा। और अगर उस सच को जानने के बाद भी, उस चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आप अपनी राह पर आगे नहीं बढ़ते हो, आप अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं करते हो, तो आपको डिवाइन धक्का देगा ज़रूर। 101% है, आपको धक्का देगा। और आप फिर उसके बाद में गिरो, चाहे कुछ भी हो, डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर अभी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको ये काम करना है। अभी आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलने वाले हैं, बहुत सारी। 8 अगस्त से पहले आपको बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस भी देगा, आपको वो सारे क्लूज़ भी दिखाएगा, आपको वो सारी चीज़ें दिखाने वाला है जिनकी आपको अब तक तलाश थी। आपकी अवेकनिंग पूरी तरीके से डिवाइन कराएगा। तो ये वीडियो जो है ना, आपके माइंड बॉडी और सोल से अलाइंड होने का वीडियो है। और अभी थोड़े दिनों पहले मेरे दीपक में 3 नंबर बना हुआ था, जिसका वीडियो मैंने पोस्ट किया है। मे भी हो सकता है लोगों ने देखा है, नहीं देखा है, पता नहीं। मेरा काम है वीडियो अपलोड करना, देखना आपका काम है। तो आप अगर देखोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर मेरा कहना है बस इतना है कि डिवाइन हमें मैसेज देता है। 3 नंबर ये बताता है कि हमें तीनों, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या फिर माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों से अलाइंड होना है। जब हम अलाइंड हो जाएंगे तो हमें खुद ब खुद अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने का जो जोश है, जो जज्बा है, जो एक डिविनिटी है, वो हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। और हम फिर वो करेंगे जिसके लिए इस दुनिया में हमको भेजा गया है। तो ये वीडियो अभी के लिए फ़िलहाल यहीं पर मैं फिनिश करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो हिडन तौर पर आपकी इस अवेकनिंग को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि वो ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप अगर अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे तो ये हो सकता है कि आप उन सारी जो फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं वो आप अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकेंगे। वरना पहले आपको ट्रिगर मिलेगा, उस ट्रिगर को पार करेंगे, पार करने के बाद में
आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। और ऐसे आपको पता है कि आपको आगे जो है एक बड़ा सा नाला क्रॉस करना है, तो अगर आपको छलांग लगानी नहीं आती है तो आप टेंशन में आ जाओगे। और अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर लिया अपने आप को है कि मैं तो छलांग लगा ले जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं है, तो फिर आपको ऑलरेडी पता है कि आगे नाला है, आप छलांग लगा लोगे तो आप इजीली उस नाले को क्रॉस कर जाओगे। तो ये वीडियो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और मैसिव अवेकनिंग के लिए तैयार हो जाइए और डिवाइन की ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाइए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस नाइट। जय श्री कृष्णा।